मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूं ताकि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाएं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। जैसे मैंने बताया, मैं जींद से हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी पृष्ठभूमि है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मेरी माताजी हाउसवाइफ थी। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे, हमारे घर में बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स ने हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और उसके बाद एक प्राइवेट अध्यापक के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया, जहां मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपए थी। 1 साल मैंने नौकरी की। नौकरी करते करते एक चीज मेरी समझ में आ गई, अगर मैंने कुछ बड़ा काम करना है, अपने सपनों को पूरे करना है, तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं हमारे बीच में? एक बार हाथ करके अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। बहुत सारे साथी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या नौकरी करते करते आप एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं सर? नो। बड़ा सा घर बना सकते हैं? नो। नहीं बना सकते। लेकिन एक सच्चाई तो यह है कि नौकरी मतलब आप लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते। और उसके साथ में एक पहलू ये भी है, अगर नौकरी कहीं निकलती है, कोई वैकेंसी आती है और स्पेशली वो सरकारी नौकरी है, तो हरियाणा में क्या स्थिति है कि लोग ऐसे अनबने ढंग से उसमें आवेदन करते हैं या पूरा जोर लगा देते हैं? पूरा जोर लगाते हैं। मंत्री संतरी की फाइल ढूंढते हैं। अगर 500 स्थान है तो क्या लगता है आपको 450 आवेदन करते हैं? 1.5 होता है। एक काम कर सकते हैं, आप जिंदगी भर पत्नी के ताने सहते रहिए और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी काटते इसके बावजूद ये मैं माफी चाहता हूं जो लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है सर। यस। और मैं बड़े विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो नौकरी वालों की है। सारे नौकरी वाले लोग हैं वहां पे, तो मैंने बड़ी नजदीक से चीजों को देखा और देखता हूं। सो नौकरी करते करते ये समझ में आ गया कि नौकरी से कुछ बड़ा हो नहीं सकता। फिर ये सोचा कि बिजनेस करना है। फिर बिजनेस क्या किया जाए, क्योंकि बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं, कभी परिवार में किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई रिश्तेदार ने बिजनेस नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत यह आती कि क्या किया जाए। मैंने एक काम किया, मैं गांव से शहर चला गया। वहां मेरे मामा जी रहते थे, जींद में आ गया मैं बगैर कुछ सोचे समझे। वो ठेकेदार थे, उनके साथ में कुछ दिन रहा। फिर वहां केबल टीवी का एक काम होता है, केबल टीवी का काम करने लग गया और कुछ करने की तमन्ना थी, मेहनत की, अच्छे परिणाम भी आने लग गए, पैसा भी ठीक ठाक सा आने लग गया। लेकिन केबल टीवी का बिजनेस करते करते मैं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा काम है जहां पे आपको 24 घंटे लोगों को सर्विस देनी पड़ती है। आज के टाइम तो बहुत सारी चीजें आ गई है, डिश टीवी आ गया है, पता नहीं क्या क्या आ गया है। तो उस समय केबल ही होता था और केबल के लोग इतने दीवाने थे, खासकर जब मैच वैच आता था तो रात के अगर 12 बज रहे हैं तो उनको अभी उसी समय केबल ठीक चाहिए। तो वो काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैंने बिजनेस तो करना है, ये तो तय हो गया, लेकिन ऐसा बिजनेस करना है जिसमें टाइम फ्रीडम हो, समय हो, जिसे अपने ढंग से हम लोग एंजॉय कर सकें। और ये सब मेरे दिमाग में जो चल रहा था, उसी समय मेरे एक बड़े नजदीकी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फोन किया एक दिन और मेरे से कहा कि आप मेरे घर पे आइए, आपसे खास बात करनी है। मैंने उनसे पूछा कि आज तो भाई बहुत कनेक्शन लगाने हैं, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ही आ जाओ, कोई मेरे एक दोस्त आए हैं रोहतक से और वो खास बात करना चाहते हैं। मैंने कहा फोन पे बता दे। बोले नहीं, फोन पे नहीं बताऊंगा, घर पे आना पड़ेगा। मैं उनके घर पे गया और वहां जाके मैंने देखा, वहां पे 2-3 लोग और बैठे उनकी उसमें ड्राइंग रूम में, और वहां पे पहली बार ये जो 3 शब्द जिसका हम लोग बार बार यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं, वो मैंने देखने को मिले। और ये 3 शब्द हैं RCM। परिचित आप इससे सर? यस। RCM, ये 3 शब्द मुझे वहां मेरे दोस्त के घर पे होम मीटिंग में मुझे देखने को मिले और इन 3 शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। एक कहावत है, बुरा वक्त कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आएगा इसका हमें पता नहीं चलता। इसके विपरीत भी एक कहावत है, अच्छा वक्त
कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आ जाएगा, इसका भी हमें पता नहीं। सहमत हैं आप? आज से रनर्स मेरी जिंदगी में एक अच्छे वक्त के रूप में, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप